नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री के पीआरओ का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में ऐसी बागेश्वर से 3 गाड़ियों के चालान माफ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको विपक्षी दल ने सदन के भीतर मुद्दा बना दिया है। दरअसल इस मामले को आज सदन में विपक्ष ने उठाया और प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले पर खूब यहां पर हंगामा भी किया। विपक्षी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह चालान छुड़ाने के लिए पत्र एसपी को लिखे जाएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पुलिस कैसे सुधरेगी, ये सवाल है। तो सीएम के पीआरओ का ये लेटर यहां पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें क्या कुछ लिखा है आपके सामने यहां पर है कि कृपया मुख्यमंत्री जी के मौखिक निर्देश के अनुसार मुझे कहने का निर्देश है कि बागेश्वर यातायात पुलिस की वाहन संख्या डैश के चालान को निरस्त करने का कष्ट करें। तो साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि एसएसपी बागेश्वर कोई पत्र यहाँ पर लिखा गया है और साथ में ये चालान को नष्ट या निरस्त करने का कष्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में इसको मुद्दा बनाया, काफी बवाल इसको किया है और साथ ही कहा कि अगर इस तरह से बार-बार पत्र लिखे जाएंगे तो जो प्रशासन की जो कानून व्यवस्था है यहाँ पर आपको बता दें प्रदेश की, वो कैसी होगी। तो चालान को निरस्त करने को लेकर पत्र लिखा गया है, आपको बता दें सीएम को, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है किस तरह से छोटे छोटे चालान को लेकर यहाँ पर अगर सीधा सीएम को पत्र लिखा जाएगा तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठेंगे। तो ऐसे में अब विपक्ष इस मामले को मुद्दा बना रहा है, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया, साथ ही ये पूछा है कि कानून व्यवस्था पुलिस कैसे सुधारेगी अगर इस तरह से ही का जो चालान है निरस्त करने को लेकर सीएम को पत्र लिखे जाएंगे। तो विपक्ष ने आपको बता दें मामले में तूल ये पकड़ गया है, साथ ही साथ इसमें जिस तरह से चालान को निरस्त करने की बात कही गई है, इस मुद्दे को सदन में उठाया गया है विपक्ष की तरफ से, और साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर आखिरकार पुलिस अब इस कानून व्यवस्था को कैसे सुधारेगी अगर इस तरह से चालान को निरस्त करने के लिए सीएम की तरफ से पत्र इस तरह से लिखे जाएंगे। तो आपको बता दें एसएसपी बागेश्वर को ये पत्र लिखा गया है और इसमें लिखा है कि सीएम के मौखिक निर्देश के अनुसार मुझे निर्देश हुआ है कि ये चालान को निरस्त करने का कष्ट करें। तो साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से चालान को यहाँ पर रद्द करने के लिए इस तरह से लेटर लिखा गया है ये, और साथ ही साथ इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या इसी तरह से सभी चालान को नेता मंत्री नष्ट करते रहते हैं, कानून व्यवस्था को कैसे पुलिस यहाँ पर संभालेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनय गोयल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, साथ ही साथ धीरेन्द्र प्रताप हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और नवीन प्रशाली हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। पहला सवाल विनय गोयल जी आपसे ही, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से ये शिकायत हो रही है, जो आरोप यहाँ पर लग रहा है कि जिस तरह से पत्र लिखा गया है कि ये जो चालान निरस्त करने का कष्ट करें और सीएम के मौखिक निर्देश के अनुसार, ये क्या कुछ है? मतलब इस तरह के चालान आएंगे तो सीधा क्या सीएम आदेश यहाँ पर देंगे कि इन मंत्री का चालान को नष्ट करें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास और विपक्षी दलों के पास मुद्दों का अकाल है और इसलिए वो एक इस प्रकार के छोटे मोटे पत्रों को भी बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जीरो टॉलरेंस की नीति प्रारंभ से अपनाई है और कठोर कार्रवाइयां की हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का शासन इस प्रदेश में था तो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीवी चैनल्स पर ये कहते हुए पकड़े गए थे कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। मैंने स्वयं यूपीसीएल के एमडी का रिश्वत लेते हुए स्टिंग जारी किया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको उल्टा प्रमोशन दिया गया, आउट ऑफ टर्म और एक्सटेंशन दिया गया। तो और इसके साथ साथ कांग्रेस के शासनकाल में ही एक आईएएस अधिकारी मुट्टल में मुख्यमंत्री जी के लिए उसका भी नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, तो ये जो मुद्दा फिलहाल अभी आया है ये क्या आपको कोई फेक लगता है? जो पीआरओ ने एक लेटर यहाँ पे उनकी तरफ से लिखा गया है, क्या आपको लगता है फेक है? नहीं, देखिए, ये जांच हो रही है, बिना जांच हुए कुछ भी कहना, क्योंकि जिनका ये लेटर बताया जा रहा है उन्होंने मना किया कि उनका हस्ताक्षर उस पर नहीं है। आज की तारीख में जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जमाना है और जिस प्रकार से पत्रों के साथ हेरफेर होती है, छेड़छाड़ होती है, वो किसी से छुपा नहीं है।
और अच्छा, सरकार ने इसकी जांच का निर्णय लिया है और जो भी दोषी होगा। ठीक है। धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगे, एक सेकंड विनय जी, धीरेन्द्र जी के पास जाते हैं। धीरेन्द्र जी, क्या आपको लगता है ये मुद्दा जो बता रहे हैं बीजेपी, इस पे जांच हो रही है और ये गारंटी भी नहीं है कि उन्हीं पीआरओ की है, आप क्या कुछ कहेंगे? धीरेन्द्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो ऑडियो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। नवीन जी आपके पास फिलहाल आती हूँ, क्या आपको लगता है इस मामले को लेकर, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो उनके पीआरओ भी है, कि उनके सिग्नेचर नहीं है, ये फेक भी हो सकता है, जांच का विषय है, आप किस तरह से लेते हैं इसे? देखिए मैम, इसमें बहुत साफ है कि जो लेटर, जो पत्र कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री जी से मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ कि ये जो ट्रक हैं इनके चालान निरस्त किए जाए, इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। जी। तो उसमें एक बात पहले इसकी पुष्टि होनी है कि मुख्यमंत्री ने इस मौखिक आदेश को क्यों दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दूसरी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पीआरओ थे वो कह रहे हैं कि इसमें मेरे सिग्नेचर थे ही नहीं। जब ये सरकारी तंत्र से होकर एक चिट्ठी बागेश्वर एसएसपी तक पहुंच जाती है, तो ये चिट्ठी कैसे जाती है? ये एक बचने का तरीका है। जब आज ये चिट्ठी आज जनता के सामने वायरल हो गई है, तो ये एक कहानी पर कहानी सामने आ रही है। नहीं तो न जाने कितने ऐसे चिट्ठियां जो है हर रोज इस शासन में चलती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। इस बात से, इस चिट्ठी से बहुत साफ है कि आप देख सकते हैं सरकार का खनन प्रेम कितना है कि वहां ट्रक अगर खड़िया के फंस जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी मौखिक निर्देश देते हैं, अपने पीआरओ को चिट्ठी लिखवाते हैं। दूसरा ये है कि किस स्तर का शासन चल रहा है, सरकार किस स्तर की यहाँ पर है। तीसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया था, वायरल काफी हुआ था, कि जो चोरी करता है करता होगा, मैं किसी को रोकता नहीं, उस बात की भी पुष्टि इस पत्र से होती है कि ये सरकार माफियाओं को संरक्षण देने वाली है। और इस पर मुख्यमंत्री जी बचते हुए निकल, अब जब फंसने की बारी आई तो पीआरओ की बलि दे दी। अब पीआरओ ने नई कहानी जड़ दी कि ये मेरा लेटर हेड है, सब कुछ है, लेकिन मेरे सिग्नेचर नहीं है। अब इस बात की पुष्टि तो जांच का विषय है। जांच में ये इतने लूप होल इसमें इन्होंने किए हैं ताकि आसानी से बच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत है। और जो ट्रक मालिक हैं, वो ट्रक मालिक मुख्यमंत्री जी के आसपास देखे गए हैं। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने पीआरओ को ये निर्देश दिया था कि इन ट्रकों को छुड़वाओ, और उन्होंने हिम्मत करते हुए वो चिट्ठी एसएसपी बागेश्वर को भेजी। ठीक है धीरेन्द्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। विनय जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से एसएसपी बागेश्वर के पास से पत्र जाता है, तो बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार उनके पास ये पत्र लेके कौन गया, कैसे वहां तक पहुंचा? ये यही मैंने कहा, ये जांच का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार का पत्र दिखाई दे रहा है उसमें ना तो जिस प्रकार से नंदन सिंह मिश्र जिनका बताया गया ये पत्र है, उन्होंने साफ मना किया कि उसमें उसके हस्ताक्षर नहीं है। और ये पत्र जिस प्रकार से तैयार किया गया है वो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है, और उसकी जांच करके सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जिसने भी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच का विषय। धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी धीरेन्द्र जी, आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी यहाँ कह रही कि कांग्रेस के पास, पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे सामने लेकर आ रहे हैं, और ये जांच का विषय। आप क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी जो है ये बिल्कुल बेशर्मी पर उतर आई है। सामने दिखाई दे रहा है, बागेश्वर के मामले में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आरोप है अधिकारी का, मुख्यमंत्री ने मुझे वर्बली ऑर्डर किए और इस वजह से ये सारा किया गया। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बात पर तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, और दूसरे कई पॉलिटिकल लीडर्स कैसे उदाहरण है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, बजाय इसके कि अपना बचाव करें। हरीश रावत जी तो कितने दिनों से कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री आए, पुष्कर सिंह धामी खनन मित्र हैं, आपने कितने बार उनके बयान पढ़े होंगे। तो मुख्यमंत्री को सतर्क रहना चाहिए कि विपक्ष आप पे निगाह रखे हुए, और अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो यही जो उनके अंदर जो हरीश रावत जी की जो परिपक्वता है, लंबा राजनीतिक जीवन है, और उधर पुष्कर सिंह धामी का जो अधकचरा पॉलिटिकल जीवन है, जिसमें कहीं वो कभी मंत्री नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो इस वजह से फेल हो रहे हैं वो। अब सिवाय घोषणाएं करने की कुछ थोड़ी हो रहा है, सामने सारा मामला सामने आ गया है। मैं इसमें कोई जांच करने का रह ही नहीं गया है। फिर भी मैंने आज कांग्रेस की तरफ से कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि कोई अधिकारी ये कहे कि भाई मेरे दस्तखत नहीं है, मैं तो अंग्रेजी में नहीं करता, हिंदी में करता हूँ, उधर मुख्यमंत्री कहे हमने कोई आदेश ही नहीं दिए, फिर जांच का ड्रामा चले और फिर बीजेपी के लोग ये ताली बजाएं। तो बहुत ही दुख की बात है।
नहीं, बहुत ही अजीब है कि एक चालान को निरस्त करने के लिए अगर ये जांच में सही पाया जाता है, मान लीजिए विनय जी आपसे भी बात कर रही हूँ कि जांच में सही पाया जाता है, तो एक क्या मतलब एक चालान के लिए यहाँ पर सीएम की तरफ से निर्देश की जरूरत पड़ जाती है छोटे छोटे कामों के लिए भी। और ये कितना अजीब लगेगा कि अब छोटे से चालान को निरस्त करने के लिए सीएम के पास यहाँ पर पीआरओ जाते हैं। और अगर ये जांच में सही पाया जाता है तो क्या सीएम करेंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या पीआरओ इस्तीफा देंगे? सरिता जी, मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के लोग कितनी बेशर्मी के साथ टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं। जब उनके पूर्व मुख्यमंत्री टीवी चैनल पर ये कहते पकड़े गए कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। जब यूपीसीएल के इनके एमडी का स्टिंग मैंने स्वयं जारी किया, उसका इन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, उल्टा इसको आपने प्रमोशन दिया और एक्सटेंशन दिया। इनके आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री के लिए होटल के कमरे में उनका भी स्टिंग जारी हुआ, वो शराब की डील कर रहे थे, उसकी भी सार्वजनिक चर्चा हुई। इससे तो अर्थ ये निकलाना सर कि अगर कांग्रेस पार्टी में कोई करप्शन कर रहा है तो बीजेपी वाले भी करेंगे। पार्टी ने बात यहाँ पे मुद्दा कुछ और है। एक अपुष्ट पत्र को भी अगर कोई बात उठी है तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेते हुए तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की और जांच बिठाई, और जो जांच के परिणाम आएंगे उसके खिलाफ उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि चुनाव में ये परास्त करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बार बार इस्तीफा मांग के हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। ठीक है नवीन जी आपसे क्या बात कर रहे हैं? आपके पास आती हूँ यहाँ पर, जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। आप प्रसन्न है कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से? प्रसन्न है धीरेन्द्र प्रताप जी? गोयल जी, आप देख रहे हैं सही बोल रहे हैं, में आपकी पार्टी हार रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है पहले नवीन जी आपके पास यहाँ पर आऊंगे। एक सेकंड धीरेन्द्र जी, विनय जी एक सेकंड। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि ये जांच का विषय है और कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और इसी वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और अगर ये जांच का विषय सही पाया जाता है तो क्या कुछ आप लोग कहेंगे? क्योंकि वहां पर आप लोग भी चुनाव में हैं, तो आप क्या कुछ मांग करेंगे? क्या सीएम को इस्तीफा देना होगा या पीआरओ को इस्तीफा देना होगा? आप क्या कुछ चाहेंगे? देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है वो ना तो मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है ना ही कांग्रेस के पास है। और जहां तक ये पत्र का सवाल है, आप देखिए साफ तौर पर पत्र कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी से मौखिक आदेश निर्देश प्राप्त हुए, किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे मुख्यमंत्री जी का नाम किसी चिट्ठी में लिख दे और उनका पीआरओ खास तौर पर नंदन सिंह बिष्ट जो है वो उसमें सिग्नेचर करते हैं, शॉर्ट सिग्नेचर किए हैं। तो अब एक नई कहानी ये कर दी गई कि ये मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। हाँ। तो ये कहना साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप में इस जांच को प्रभावित करना है। और एसएसपी बागेश्वर को लेटर लिखा गया है, वहां गाड़ियां फंसी हैं, इस बात की पुष्टि हो रही है, और उन गाड़ियों को बचाने के लिए, उनका चालान निरस्त करने के लिए सारी कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री कार्यालय से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से किस तरह की आदेश जाते हैं, इससे बहुत स्पष्ट है, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। सरकार का स्तर भी हो रहा है, मुख्यमंत्री धामी जी की योग्यता भी हो रही है साबित इससे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है वो भी साबित हो रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसकी जांच कौन करेगा और जांच में क्या पाया जाएगा। जब पहले ही चिट्ठी में लिखा है कि मौखिक निर्देश है, तो मुख्यमंत्री जी तो साफ बोलेंगे मैंने तो दिया ही नहीं निर्देश, उन्होंने तो पीआरओ को निकाल दिया। और जब पीआरओ पर गाज गिरी तो पीआरओ ने एक नई कहानी जड़ दी कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार खनन प्रेमी है। मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र खटीमा हो, चाहे चंपावत हो, चाहे बागेश्वर हो, ये सब मैग्नीशियम, खड़िया, रेता, बजरी का कारोबार यहाँ पर होता है। और ये सब माफिया पैरेलल सरकार से पार्टनरशिप करके जनता के राजस्व की हानि कर रहा है, सरकार के राजस्व की हानि कर रहा है। और यही कारण है कि हम लगातार सब कुछ संपन्न होते हुए भी पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जनता को अब देखना होगा, ऐसी सरकारों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, धीरेन्द्र जी आपकी तरफ रुख करूंगी। जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा बना रही है जैसा ये कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम के ऑफिस में जाएगा, वहां पे लेटर हेड पे ये सारी चीजें लिखवाएगा और बाद में फिर अरविंद सिंह बिष्ट के सिग्नेचर करवाएगा? और करप्शन का करना होगा तो कुछ बड़ा अमाउंट कर सकते थे। एक चालान को निरस्त करने वाली बात को क्या कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाएगी? क्या आपको लगता है? देखिए, कोई बात छोटी और कोई बड़ी नहीं होती। आदमी की नियत, कहते हैं कि नियत उनकी छोटी है, तो सरकार की नियत इससे स्पष्ट हुई है। और इस बात से और भी जग जाहिर हो गया है कि हरीश रावत जी पिछले 2-3 महीने से लगातार कह रहे हैं। कई बार हम भी सोचते हैं कि भाई हो सकता है कोई पॉलिटिकल इशू हो, लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं इतने लंबे समय तक, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इतना सीनियर लीडर ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री खनन प्रेमी है, तो ये सिद्ध हो गया है।
और खुद उनके ओएसडी ने कह दिया अब जांच क्या होनी है इसमें, अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए और एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद जो हो फिर देखा जाएगा। अब इसमें रह क्या गया है, जब सामने दिखाई दे रहा है कि चोर सामने पकड़ा गया है, खुद उनका अधिकारी कह रहा है कि साहब मुझे तो मुख्यमंत्री ने कहा, तो दोषी कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोषी हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए और एक नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। छोटी बात और बड़ी बात नहीं होती, चोरी 100 रुपए की भी पकड़ी जाए तो चोरी है और चोरी करोड़ रुपए की पकड़ी जाए तो चोरी है। बिल्कुल विनय जी, आखिर मैं आपके पास यहाँ पर रुक करूंगी, क्या कुछ आपको लगता है जांच में सब कुछ सही पाया जाता है, सीएम के ऑफिस से ही लेटर जाता है, अगर बिश्री इनके ही सिग्नेचर ही पाए जाते हैं तो क्या आपकी पार्टी क्या करेगी, क्या स्टैंड आप रखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बेशर्मी के साथ कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, उदाहरण देके बताया कि किस कदर बड़े बड़े सीधा सा सवाल है, अगर ये जांच में सही पाया जाता है तो क्या करेगी पार्टी? सीधा सा सवाल। परिणाम आते ही आवश्यक कार्रवाई, एप्रोप्रिएट कार्रवाई और शीघ्र कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से सामने ये इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो देखना ये होगा कि जांच के बाद कौन इसमें सही पाया जाता है, कौन इसमें गलत पाया जाता है। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।